बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मेरा नाम है तैमूर फजल और आज आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का लेक्चर है जिसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है। डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स आप यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में। एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, ठीक है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स कुछ हम लोग यूज़ करते हैं। इक्वलिटी का साइन हम लोग जो पीछे पढ़ गए हैं, जो इक्वल्स में बोल रहा था वो इक्वलिटी का साइन ही होता है बेसिकली। तो इक्वलिटी का साइन देखेंगे वो कैसे यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सारे आज इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लास्ट लेक्चर से आपसे बात कर लेता हूँ कि ब्रेक स्टेटमेंट लास्ट टाइम हमने पढ़ा था और कॉन्टीन्यूस स्टेटमेंट पढ़ा था। ब्रेक स्टेटमेंट में ये था कि वो स्टेटमेंट को क्या करता है, ब्रेक ही कर देता है, ख़त्म कर देता है। उसके बाद आउटपुट में आपके पास आंसर प्रोवाइड कर देता है जो भी आपके पास गिवन आंसर है। और कॉन्टीन्यूस स्टेटमेंट ये था कि वो सिर्फ उस वैल्यू को स्किप कर देता है जो उस फंक्शन में या जो उसमें आप लोग डाल देते हैं कॉन्टीन्यूस के साथ, वो उस स्टेटमेंट को क्या करता है, स्किप कर देता है, बाकी सारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देता है। मगर जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो इससे थोड़ी डिफरेंट थी। ब्रेक स्टेटमेंट ये थी कि जब हमारा आंसर कुछ मिल जाता था तो उसके बाद वो उसे ब्रेक कर देता था, स्टेटमेंट को एंड कर देता था। और अगर आपको स्विच भी याद हो तो स्विच में भी हम लोग ब्रेक इसीलिए यूज़ कर रहे थे कि जब हमारा नंबर ऑफ़ डेज में जो डे है हमें मिल जाए तो वो आउटपुट में शो कर दे और उसके आगे प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती थी डेज़ को। मतलब 4 था, जैसे थर्सडे था, मैंने उसकी एग्जांपल आपको दी थी। तो वो जैसे ही थर्सडे तक पहुंचता था तो थर्सडे से आगे उसको रिक्वायर्ड नहीं था, उसको जाने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट यहाँ पर आज हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम लोगों ने स्टडी भी किया हुआ है पहले भी, मगर कुछ आज हम लोग देखेंगे। बेसिकली सो फॉर वी स्टडी ओनली सिंपल कंडीशन सच एज up to, so are, total, greater, numbers, not, conditions, greater than, equals to, relation operators, equals, less than, equals to, then equality operators, then and मतलब not equal to, etc. and test one condition to test multiple condition whether while making a decision. We perform these tests इन सेपरेट स्टेटमेंट और इन नेस्टेड इफ़ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है ना। ये बेसिकली नॉर्मली हम लोग पहले पढ़ के आए हैं। आज हम लोग एंड ऑपरेटर को पढ़ेंगे। जो आप लोगों ने शायद इंटर में जब आपने सी पढ़ी थी तब भी एंड ऑपरेटर का साइन जो था वो प्रिंट एफ, स्कैन एफ जो आप लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, उसमें भी हम लोग यूज़ करते रहे हैं। मगर अब हम लोग बात करें C++ की, तो इसमें हम देखते हैं C++ provides logical operators that are used to perform more complex conditions by combining simple conditions. The logical operators are and or not, ठीक है ना। अब बेसिकली एंड और नॉट है, इसको हम फॉलोअप करते हैं अब। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स, suppose we wish to ensure that two conditions are both true before we choose a certain path of execution. In this case we use the and logical and operator as follows. If gender equality आगे साइन फीमेल and age greater than equals to 65, age greater than equals to 65। अब देख लेना, अगर देखा जाए तो हमारे पास दोनों कंडीशन क्या हैं, ट्रू होनी, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जेंडर जो है वो फीमेल होना चाहिए और उसके बाद अब वो एज कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर दैन 65 होनी चाहिए, ठीक है। तो तब वो सीनियर प्लस सीनियर फीमेल्स। अब ये इसकी क्या कंडीशन उसने लगाई है, फर्स्ट फीमेल की, सेकेंडली उसने एज की लगाई है। इफ़ दिस इफ स्टेटमेंट कंटेन्स टू सिंपल कंडीशन, द कंडीशन जेंडर इक्वलिटी इक्वल्स टू फीमेल इज़ यूज हेयर टू डिटरमाइन whether a person is a female, ठीक है। a person is a female, the condition age greater than equals to 65 determines whether a person is a senior citizen. The simple conditions to the left
side left of the AND operator evaluates first if necessary the simple conditions to the right of the AND operator executes next evaluates next. मतलब जो राइट हैंड साइड वाली वो बाद में, जो राइट लेफ्ट हैंड साइड वाली है वो पहले एवेल्यूएट कर रहा है. वही बताया ना आपको कि जेंडर फर्स्ट ऑफ ऑल करेगा, फिर उसके बाद एज पे आ जाएगा, एज हो जाएगा. एज वी विल डिस्कस शॉर्टली द राइट साइड ऑफ द लॉजिकल एंड एक्सप्रेशन इज दिस evaluates only if the left side is true. The if statement then considered the combined condition. अब बेसिकली वो यही कहना चाह रहा है कि अगर उसकी लेफ़्ट हैंड साइड वाली कंडीशन ट्रू होगी तो वो राइट हैंड साइड पे जाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं जाएगा. इसका मेन रीज़न क्या है? इसकी मेन रीज़न यही है कि अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें लिखा होता है एंड, तो एंड मीन्स आपको भी बड़े अच्छे तरीके से पता है कि एंड मीन्स, एंड क्या होता है? आप लोगों का ऑपरेटर होता है दोनों ट्रू करने के लिए, दोनों ट्रू करने के लिए. अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास एंड आपको पता है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए. जैसे ही वो लेफ़्ट कंडीशन को पहले चेक करेगा, अगर लेफ़्ट कंडीशन ट्रू होगी तो वो राइट साइड पे जाएगा, अदरवाइज़ वो राइट साइड पे नहीं जाएगा. तो अगर इसको देख लें, उसने यहाँ पर अलग अलग करके लिख दिया है, तो ये देखें फीमेल एंड एज, मतलब दोनों कंडीशंस को क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए. अगर दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं है तो वो क्या करेगा? उसे आगे लेकर नहीं जाएगा. फॉर एग्जांपल आपको ये वो बता रहा है कि यहाँ पे देखें, समराइज दैट एंड ऑपरेटर द टेबल शोन ऑल 4 पॉसिबल कम्बिनेशंस फॉल्स एंड ट्रूज. अब बेसिकली फॉल्स एंड कंडीशंस ऑल, मतलब फॉर एग्जांपल आपको पता है 0 0 1 1 0 1 0 1. फॉर एग्जांपल ये फॉल्स है तो ये 0 है, ये फॉल्स है तो 0 है, 1 1 देन 1 1. अब यहाँ पर देखें, अगर ये फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है, सेकंड एक्सप्रेशन फॉल्स है तो फॉल्स है. अगर फर्स्ट फॉल्स है देन ट्रू है तो अगेन फॉल्स है, देन ट्रू देन फॉल्स देन फॉल्स. तो दोनों को क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए. जैसे हम लोगों ने एंड ऑपरेटर में पढ़ा भी है कि एंड ऑपरेटर में क्या होता है? एंड ऑपरेटर में वो देखता है दोनों को. अगर सर्किट की दोनों वायर्स लगी हैं तो करंट पास करेगा, अगर नहीं है तो फिर वो करंट पास नहीं करेगा. इसकी इजी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि अगर बल्ब है, एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब में आप लोगों की 2 वायर से आ रही होती हैं, ठीक है ना, जो कंबाइन होती हैं. अगर ये ब्लैक और रेड कलर की, तो अगर आप रेड कलर की काट दें तो ब्लैक कलर की वजह से वो करंट फ्लो नहीं करेगा और वो बल्ब ऑन नहीं होगा. ठीक होगा ना. तो ये इलेक्ट्रिकल बल्ब की एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप लोग रियल लाइफ में भी ले सकते हैं. जैसे अब सी की लैंग्वेज में आ जाए कि उसने कहा है कि अब वो 4 पॉसिबिलिटीज़ दे रहा है आपको, और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ जो दे रहा है वो यही बता रहा है कि आप लोगों ने चेक करना है कि वेदर द कंडीशन ऑफ ऑन द लेफ़्ट साइड मस्ट बी ट्रू, देन इट विल गो टू द राइट साइड. ठीक है ना, देन इट विल बी गो टू द राइट साइड. राइट साइड पे तब ही जाएगा जब लेफ़्ट साइड वाली कंडीशन ट्रू होगी. तो इसका मतलब यही है कि दोनों कंडीशंस को क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए. और एक्सप्रेशन उसने ऐसे लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 देन एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2. ठीक है ना. तो ये हो गया हमारे पास एंड ऑपरेटर्स. आपको समझ आ गया होगा कि एंड में दोनों चीज़ें. अब और की कंडीशन है. और किस तरह यूज़ करते हैं और ऑपरेटर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो और ऑपरेटर का ये साइन है, हम लोग ये यूज़ करते हैं और ऑपरेटर का. अब और ऑपरेटर कैसा है? एंड ऑपरेटर आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि दोनों में से दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो प्रोग्राम आगे फॉलो करेगा, फ्लो करेगा, अदरवाइज़ नहीं है. मगर और में ये चीज़ नहीं है, और में ये चीज़ नहीं है. अगर और की एग्जांपल हम लोग ले लें जो आप लोगों की बुक पे लिखी है, पहले इसको देख लेते हैं. नाउ लेट्स कंसिडर द और ऑपरेटर्स. सपोज वी विश टू इंश्योर दैट और ऑफ बोथ 2 conditions are true before we choose a certain path execution in this cycle. In this case we use the or operation as in the follow program segment. अब यहाँ पर देखें और को, और उसने किस तरह दिया है? इफ़ सेमेस्टर एवरेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, फाइनल एग्जाम्स एवरेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, स्टूडेंट सी आउट ग्रेड, स्टूडेंट ग्रेड इज़ ए. अगर स्टूडेंट का सेमेस्टर जो एवरेज है वो क्या है? 90% से ऊपर है, 90 मार्क्स से ऊपर है, तो उसका ए टाइप करवा दो. और अगर उसका फाइनल्स जो एग्ज़ाम है उसका 90 से अबव है तो वो क्या करेगा?
90 से अबव है तब भी वो ए प्रिंट करवा देगा, मतलब दोनों सूरत में वो क्या करवाएगा, ए करेगा। अगर उसकी एक कंडीशन ट्रू होती है तब भी वो ठीक है, अगर दूसरी ट्रू होती है तब भी वो ठीक है, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशंस ट्रू होना इसमें ज़रूरी नहीं होता। अब इसको आगे देख लें। कंडीशन कंटेन्स ट्रू simple conditions. The simple condition semester average greater than equals to 90 evaluates the determine whether the student deserves an A in the course because of a solid performance throughout the semester. मतलब अगर उस लड़के का, उस बच्चे का अगर सेमेस्टर में थ्रू आउट क्या है, ए ग्रेड है, थ्रू आउट उसके अच्छे मार्क्स हैं, असाइनमेंट्स और क्विज़ेस सबमिट उसने अच्छे करवाए हैं, जो आप लोगों में से किसी ने भी नहीं अच्छे करवाए होते। तो अगर उसका ओवरऑल पूरा सेमेस्टर का रिज़ल्ट अच्छा है तो उसकी जो आउटपुट होगी एट द एंड वो भी क्या होगी, अच्छी होगी, उसका ग्रेड भी क्या होगा, ए होगा। द सिंपल कंडीशन फाइनल एग्जाम्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 90 is evaluate to whether the students deserve an A grade in the course because of an outstanding performance in the final examination. The if statement then considered the combined condition. For example, अगर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे दूँ, पूरे सेमेस्टर और एनुअल सिस्टम है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा पूरा साल नहीं पढ़ा, ठीक है, पूरा साल नहीं उसने पढ़ा, उसने फाइनल्स में जाकर अच्छे मार्क्स लेकर पास हो गया, तो एक ग्रेड तो उसका भी लगेगा। अब वही बच्चा जो थ्रू आउट पढ़ता रहा है, अच्छा पढ़ता रहा है और उसके स्टार्ट से ही कोशिश की थी कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएं, और उसने थ्रू आउट पढ़ कर और फाइनल्स में भी अच्छे मार्क्स ले लिए, ठीक है। अब इसी को सेमेस्टर सिस्टम वालों के साथ कन्वर्ट करते हैं। वो ऐसा बच्चा जो सेमेस्टर एवरेज में 90% से ऊपर जा रहा है, 90 मार्क्स से ऊपर जा रहा है सेमेस्टर एवरेज में। सेमेस्टर एवरेज ऐसे ही है जो आप लोगों ने असाइनमेंट, क्विज़ेस या ये वो सारा कुछ सबमिट करवाया था, वही सेमेस्टर एवरेज वो बेसिकली कह रहा है। और फिर फाइनल में भी आप लोगों ने अच्छे ले लिए हैं, तो आप लोग डिज़र्व करते हैं ये ग्रेड या नहीं करते, ये डिपेंड करता है आपके पूरे सेमेस्टर के ऊपर और आपके फाइनल्स के ऊपर भी। अब यहाँ पे है जी एंड अवार्ड्स द स्टूडेंट्स एंड if either or both of the simple conditions are true, the message student grade is A print unless both of the simple conditions are false. Figure 5.16 is a truth table. अब बेसिकली वो यही बता रहा है कि ट्रूथ टेबल उसका यही है 0 0 0 1 0 1 0 1। तो वो यही बता रहा है। नेक्स्ट उसने क्या बताया कि अगर दोनों में से एक आउटपुट भी ठीक है, मतलब एक इनपुट भी ठीक है, तो वो आउटपुट में आपको आंसर शो कर देगा। फॉर एग्जांपल पहले दोनों फॉल्स हैं अगर, तो पहले दोनों जब फॉल्स हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, फॉल्स ही रहेगी, क्योंकि उसने ना फाइनल्स में अच्छे नंबर लिए हैं ना पूरे मतलब सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, तो उसका ए ग्रेड नहीं होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन में देखें आप लोग, वो कह रहा है कि फॉल्स है ट्रू है, मतलब दूसरी कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई। तो और में आपको पता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू हो जाता है, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट कंडीशन में देखें उसने फर्स्ट फॉल्स ट्रू दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फॉल्स दिया हुआ है। तो अगर एक कंडीशन ट्रू है तो दूसरी फॉल्स, इट डजंट मैटर, वो आगे चलेगा। द एंड ऑपरेटर हैज़ अ हायर प्रेसिडेंस देन द और ऑपरेटर, बोथ ऑपरेटर एसोसिएट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। आपको ये मैं फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है, और लेफ़्ट टू राइट वाला। containing an expression containing and or operators evaluates only until the truth tables or truth or falsehood of the expression is known as, thus the evaluation of the expression is this। मतलब फॉर एग्जांपल वो ये दे रहा है कंडीशन, यहाँ पे देखें, stops immediately gender is not equal to female, the entire expression is false। continues if gender is equals to female, the entire expression stays on। this is the performance of features of the evaluation of and or operator। बेसिकली वो यही बताना चाह रहा है कि अगर एंड में आपने देखा है कि अगर वो फीमेल नहीं होती तो वो आगे चलाएगा ही नहीं, अगर जब तक फीमेल नहीं होगी तब तक वो आगे नहीं चलेगा, नहीं आगे चलेगा। तो यही वो बताना चाह रहा है कि और में क्या था कि एक कंडीशन में ट्रू थी तो वो आगे फॉलो अप करवा देता था।
नेक्स्ट देखेंगे नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर आपको भी पता है बिल्कुल रिवर्स होता है। रिवर्स कह सकते हैं कि अगर मैं आपको बोलूँ सुबह तो आप बोलेंगे शाम। कैसा रिवर्स का उर्दू मुझे याद आ गया। तो ये हो गया रिवर्स। C++ में आप लोगों ने देखना है कि नॉट ऑपरेटर क्या होता है इसकी। नॉट ऑपरेटर रिवर्स अ कंडीशन मीनिंग दी यूनरी लॉजिकल। अब देख लें रिवर्स ये अब लॉजिकल है। फॉर एग्जांपल आपने एक कंडीशन दी है ट्रू, हम उसको फॉल्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने ए की वैल्यू दी है 1, तो मैं उसको क्या करता हूँ 0, तो ये क्या होगा उसका उल्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अब उनकी कंडीशन देख लेते हैं हम लोग। कंडीशन में लिखा हुआ है हमारे पास इफ़ नॉट ग्रेड इक्वल्स टू। आपके पास इसने एग्जांपल आगे ऊपर दी है। वो आपको कंडीशन क्या दे रहा है, इफ़ नॉट ग्रेड इक्वल्स टू सेंटिनल वैल्यू दी सी आउट दी नेक्स्ट ग्रेड इज़ ग्रेड दिस। अब वो क्या कह रहा है कि अगर सेंटिनल ग्रेड की वैल्यूज़ इक्वल नहीं होती तो ग्रेड में आप वो शो ना करो, नेक्स्ट ग्रेड को चले जाओ। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, दी पैरेंथेसिस आर नॉट कंडीशन ग्रेड इक्वल्स टू इक्वलिटी साइन इक्वल्स टू सेंटिनल वैल्यूज़ आर नीडेड बिकॉज द लॉजिकल नॉट, बेसिकली ये नॉट के लिए यूज़ हो रहा है, ऑपरेटर्स हैज़ अ हायर प्रेसिडेंस दैन द इक्वलिटी ऑपरेटर्स। ठीक है, अब नॉट और इक्वलिटी ऑपरेटर्स दोनों यूज़ हो रहे हैं। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, यू कैन ऑफन अवॉइड द नॉट ऑपरेटर्स बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट रिलेशन और इक्वलिटी ऑपरेटर्स। फॉर एग्जांपल द प्रेसिडेंस if statement also can be written as this. If statement can be written as this. अच्छा जी, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पर हमें आउटपुट में नज़र आ रहा होगा आप लोगों को कि उसने जो ट्रुथ टेबल बनाया है उसमें उसने एक्सप्रेशन 1 दिया फॉल्स, तो वो क्या हो गया ट्रू, और जब ट्रू हो गया वो क्या हो गया फॉल्स हो गया। मतलब बिल्कुल ही उसका क्या दे दिया, उसने उल्टा आंसर दे दिया है। फॉर एग्जांपल हम आउटपुट में येस प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो नो करे, नो प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो क्या करे येस टाइप कर दे। और जी नॉट ऑपरेटर आपको समझ आ गया होगा कि नॉट ऑपरेटर क्या है। अब बेसिकली एक टेबल है जो मैंने आप पे छोड़ना है कि आप लोगों ने खुद देखना है। ये समरी है बेसिकली ये ऑपरेटर्स की। ठीक है, आपने इसको लाजमी देखना है। 5.19 है, ठीक है 5.19 है सॉरी, आपने इसको देखना है और इसके थ्रू आपने कोई भी प्रोग्राम या कुछ भी बनाना है तो नेक्स्ट ऑनवर्ड उसको देखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास होगा, जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो हमारे पास है कन्फ्यूजिंग द इक्वलिटी एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स और इक्वलिटी का कन्फ्यूजन जो है हम लोग कम्प्लीटली रिजॉल्व करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं और कहाँ पर आपका इक्वलिटी ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और आज हम लोगों ने पढ़ा है एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। ये तीनों ऑपरेटर्स हैं। इन तीनों के आप कोशिश करें कि आप अपने से प्रोग्राम्स बनाएं। देखिए बेटा मैंने एग्जांपल्स के तौर पे आपको समझा भी दिया है कि ये नॉट यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ये इक्वलिटी यूज़ हो रही है, यहाँ पर इफ़ यूज़ हो रहा है, यहाँ पे और यूज़ हो रहा है, जो भी यूज़ हो रहा है एंड हो रहा है। मगर जब तक आप खुद से प्रोग्राम्स बना कर नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा कुछ भी। अगर आप प्रोग्राम्स अपनी तरफ से बनाना चाहते हैं तो ख़ुद ट्राई करें, फिर मेरे से डिस्कस करें कि सर ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है, तो इंशाल्लाह मैं फ़र्दर आपको सॉल्व उसके सॉल्यूशंस भी दे दूँगा। मगर फिल वक्त इसका क्या सलूशन है आप लोगों ने खुद देखना है कि आप लोगों ने प्रोग्राम्स करने हैं, प्रोग्राम्स डिपेंडेंट रहना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रोग्राम्स बनाएं, ब्रेक स्टेटमेंट, कॉन्टीन्यूस स्टेटमेंट, एंड और ऑपरेटर, नॉर ऑपरेटर यूज़ करके देखें। इनके ट्रुथ टेबल्स देखें। ट्रुथ टेबल्स जो मैंने समझाए हैं उसमें लिखा हुआ है ट्रू फॉल्स। ट्रू का मीन्स 1 है और फॉल्स का मीन्स 0 है। तो ये आप लोगों ने ट्रुथ टेबल एंड और ऑड के तो आप लोगों को ईजी से है, वो आपको खुद भी बनाने आते हैं। मगर नेक्स्ट ऑनवर्ड आप लोगों ने खुद से ट्राई करनी है प्रोग्राम्स की। इंशाल्लाह जो आप लोगों की नेक्स्ट असाइनमेंट होगी, इस दफ़ा तो जो नेक्स्ट असाइनमेंट होगी उसमें कम्प्लीटली जो होगा आपके प्रोग्राम्स होंगे और मैं खुद से आपको बोलूँगा कि खुद से डेवलप करें। कोई भी ऑनलाइन चेक एंड बैलेंस पहले प्रोग्राम्स को आप लोग यूज़ नहीं करेंगे, आप लोग अपने से माइंड सेट बनाएंगे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को प्रोग्राम्स के टॉपिक्स भी दे दूँ
ताकि फ़र्दर आपको जो भी इशू होगा वो रिज़ॉल्व हो जाए। अगर बेटा जी मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ समझ आ रही है, तो इसको लाइक भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सेकेंडली जो वीडियो है ना वो कंप्लीट देखा करें। सम टाइम लास्ट मोमेंट में मैं कोई पॉइंट ऐसा बोलता हूँ, फिर बाद में आप लाइव क्लास में या ऑनलाइन क्लास में पूछते हैं कि सर ये क्या था या वो क्या था या ये कैसे है वो कैसे है। तो उससे पूछने से अच्छा है कि आप लोग क्या करें, आप लोग खुद से पहले ही उसको डिसाइड करके रखें कि हमने ये क्वेश्चन पूछना है, और वॉच टाइम जो होता है ना पूरा किया करें। ठीक है, पूरी वीडियो को देखा करें, ताकि अगर कोई भी पॉइंट आपका रहता है तो वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग मेरे से इजीली पूछ सकें। ठीक है, अब ये आज का टॉपिक था आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑनवर्ड जो हम लोग पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वलिटी साइन। इक्वलिटी साइन और असाइनमेंट ऑपरेटर्स में होता कैसे है, वो यूज़ कैसे करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। और इससे आज से ज़्यादा इजी एग्जांपल्स नेक्स्ट ऑनवर्ड में बनाऊंगा, ताकि अगर फर्दर आपको कोई भी इशू होता है तो वो नेक्स्ट ऑनवर्ड आए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।